हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है जनसंपर्क और साधन, जनसंचार। तो बेसिकली यहाँ पे दो टॉपिक्स हैं। पहले तो ये है, उसके बाद फिर ये है। एक एक करके मैं आपको पहले यहीं पे ही समझाता हूँ कुछ बातें, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। सबसे पहले जनसंपर्क साधन। जनसंपर्क साधन क्या होते हैं? जन मतलब हम लोग, यानी कि जनता। संपर्क मतलब उनसे कांटेक्ट करना, और उसके लिए क्या साधन लगते हैं। साधन से मेरा मतलब है कि जैसे कि आप मोबाइल से यूज़ करते हो, ठीक है, तो ये हो गया साधन। मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, है ना, और इंटरनेट हो गया। तो ये सब क्या है? जनसंपर्क के साधन है। हम इन लोगों से, जब हम किसी दोस्त से जुड़ते हैं या किसी और नए लोगों से जुड़ते हैं, तो हम इन साधनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी के अंदर आपको मिलेगा जनसंचार। तो ये जो साधन मैंने अभी आपको बताए हैं, ये क्या काम करते हैं? आपका जो रेंज होती है किसी व्यक्ति की, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। आप आज घर बैठे बैठे वर्ल्ड टूर कर सकते हो, ठीक है। दुनिया में आप घूम सकते हो, लोगों की, दुनिया के जो लोग हैं उनसे आप जो है कन्वर्सेशन कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो घर पे बैठे बैठे, जैसे कि मैं आपसे कर रहा हूँ अभी। तो ये भी एक जो है जनसंपर्क का साधन है। मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ इसी की वजह से, ठीक है। कोई आप मुझे देख नहीं पा रहे हो, या फिर आप मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, पर लेकिन फिर भी हम लोग जुड़े हुए हैं साथ में। यही जनसंपर्क है, और ये मेरी रेंज को बढ़ाता है, ठीक है। मेरी रेंज कहाँ तक है? आप लोगों तक पहुँच जो पा रहा हूँ मैं घर पे बैठे बैठे। मुझे कोई किराए पे कोई दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई शॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाना या किसी कॉलेज में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आप आज घर में बैठे बैठे अपने जो टैबलेट है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, उससे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। तो ये क्या है? एक जनसंपर्क का साधन है, और ये मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ जनसंचार की वजह से। और उसके अलावा एक और यहाँ पे बात है, ये कह रहा है कि जो सेल फोन्स है, यानी कि जो आपके मोबाइल फ़ोन्स है, वो आज ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है उनकी। हर किसी के पास आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपका टॉपिक शुरू होते हैं यहाँ से। मैंने आपको एक सिंपल सी बातें बता दी पीछे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। मेन बात तो यहाँ से शुरू होती है। कह रहा है कि आधुनिक मास मीडिया का जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा आपको, है ना। कह रहा है कि छापा खाना जो होता है, यानी कि प्रिंटिंग जो मशीन होती है, या प्रिंटिंग मशीन, या फिर जहाँ पे रखी होती है, जो फैक्ट्री होती है जहाँ पे प्रिंट होकर आपकी बुक्स वगैरह आपको मिलती है, जो भी नॉवेल्स पढ़ते हो आप, अगर पढ़ते होंगे, तो वो सब जो है इसके अंदर आते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले जोहान्स गुटरबर्ग ने 1440 में विकसित की थी ये जो छापे वाली जो प्रक्रिया है, यानी कि छाप के लोगों को पढ़ाना। जो भी तरीका होगा उनका, छाप के जो लोगों को, मतलब राइटिंग करके, लिख के अपनी जो बातें हैं, अपने जो विचार हैं, लोगों तक पहुंचाया करते थे, छापा जो खाना है उसके द्वारा। पहले ये कह रहा है कि छपाई जो थी ना, वो सिर्फ धार्मिक पुस्तकों तक ही सीमित थी, ठीक है। धार्मिक पुस्तक मतलब जो भी आपकी गीता है, कुरान है, ठीक है, बाइबल है, ये सारे पहले यही इन्हीं के लिए यूज़ किए थे। यानी कि जो छापा खाना जो था, यानी कि जो मुद्रण माध्यम था हमारा, वो पहले इसी के लिए यूज़ हुआ करता था कि जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो लोगों तक पहुँचाई जाए, है ना। लेके छाप के फिर लोगों तक पहुँचा रहे हैं, फिर लोग उसको पढ़ रहे हैं कि भाई इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि भाई अच्छा, ये शुरुआत तो यहाँ से हुई है 1440 से, ठीक है। ये एक हो गया हमारे पास कि भाई एक जो है हमारे पास हिस्ट्री का एक छोटा सा हमने एक उसके बारे में बात कर ली कि भाई क्या हिस्सा है। अब बात करेंगे हम जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद। कह रहे हैं कि जो रेडियो है वो आया सबसे पहले, तो ठीक है, ये तो हमारे पास पहले से ही था मुद्रण माध्यम, पर हमने शुरुआत की रेडियो की कब की? 1920 में, ठीक है। कोलकाता में और चेन्नई में ये सबसे पहले आपको देखने को मिला। उसके बाद आपको पता होगा कि भाई 40 50 1950 तक ये जाते आते हमारा जो रेडियो का जो सिस्टम था, ये इतने सारे लोग जो है लाइसेंस में आ गए, और मतलब कि बहुत सारे रेडियो, जहाँ पे रेडियो के द्वारा जो चैनल्स चलाए जाते हैं वो खुल गए, यानी कि 5,64,200, ठीक है, रेडियो लाइसेंस मिले गए लोगों को। और जिससे कि लोगों ने लोगों को जैसे कि आम लोग होते हैं उनको एंटरटेन करना शुरू कर दिया। फिर आया टेलीविज़न हमारी लाइफ में।
टेलीविज़न के बारे में बता रहे हैं कि ये 1959 में टेलीविज़न की कार्यक्रमों को प्रयोग के तौर पर चालू किया गया था, ठीक है, यानी कि यूज़ करने के लिए कि भाई कैसे काम करता है ये, राइट। पहले चैनल्स बहुत कम हुआ करते थे, आपको पता है कि दूरदर्शन करके एक चैनल था, वहाँ पे ही आपको सारी चीज़ें जो है मिलती थी, यानी कि जो भी नाटक आ रहे हैं, कोई भी फिल्म नई आएगी या कोई भी गाने होंगे तो वो दूरदर्शन पे ही होते थे। आज आपको वो दुनिया भर के चैनल देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आप इंटरनेट से भी आराम से कोई भी वीडियो है, मूवीज़ है या का नाटक है, आप देख सकते हो। तो ये क्या है, ग्रोथ जो है ये आपको देखने को मिलती है संचार माध्यम। ये देखो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा खास इसमें बात है नहीं बताने के लिए, मैंने जो आपको बताई है अभी, ठीक है। आप सबको इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही पता है। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं क्या ही तो बताऊँ मैं इसके बारे में, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा इस चीज़ों के बारे में, पर मैंने बता दिया फिर भी कि भाई इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अगर सवाल आता है जन माध्यम या दूरसंचार के बारे में तो आप इजीली आप लिख पाओगे कि भाई ये क्या काम करते हैं, ये लोगों से जुड़ने का काम करते हैं, ठीक है। सोशोलॉजी में हम इसलिए पढ़ रहे हैं इसको क्योंकि भाई हम लोगों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं, समाज से जुड़ पा रहे हैं, लोगों से। बाहर का समाज है, यूरोप का भी है, अमेरिका भी है, अफ्रीका भी है, ठीक है, चाइना भी है, सबके लोगों के साथ जुड़ पा रहे हैं आज हम। अभी एक ओमेगल करके एक वेबसाइट आई है ना, जहाँ पे आप ऑनलाइन किसी से बात करते हो, चैटिंग भी कर लेते हैं वहाँ पे, और जो है वीडियो भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे देखने को मिलते हैं लोग जो इस पे काम करते हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो ये भी एक माध्यम है, आप इससे दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हो आराम से। और जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो अजनबी लोग हैं, उनके साथ आप बात कर पाते हो। ये इसी वजह से हो पाया है ना, हमारी जो रेंज है वो बढ़ रही है, हम आज घर में बैठे बैठे कैसे भी बात कर पाते हैं। तो ये इसलिए भी हेल्पफुल है हमारे लिए कि हम दूसरों के बारे में जान पाते हैं कि भाई वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, और उनके क्या रीति रिवाज है, वो किस तरीके से खाना खाते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है हमें हेल्प करती है समझने में। उसके बाद आता है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण के बारे में आपको पता होगा। भूमंडलीकरण और मीडिया, भूमंडलीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसको एक और भाषा, एक और वर्ड में इसको हम वैश्वीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण, ठीक है। वैश्वीकरण मतलब कि आप आज जो है, जैसे मैंने भी आपको बताया, आप किसी भी देश में जा सकते हो, घूम सकते हो, मतलब पढ़ाई के लिए जा सकते हो, रहने के लिए जा सकते हो। रहने से मेरा मतलब है कि कुछ टूर वूर करने के लिए, घूमने के लिए, तो उस हिसाब से बस आपके पास वीज़ा होना चाहिए। कुछ कुछ कंट्रीज़ का तो वीज़ा भी फ्री है, मतलब कि आपको वीज़े की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है उसके अंदर जाने के लिए, कि वहाँ पे उसके लिए एक अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इजीली जा सकते हो। यही वैश्वीकरण है। आज हमारा देश का सम्मान वहाँ जाता है, लोग जाते हैं वहाँ से, लोग आते हैं हमारे देश में घूमने के लिए, ठीक है। बहुत सारे अमेरिका से, यूरोप से, पेरिस से, लंदन से, पता नहीं कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं, इसराइल से। तो वो क्या है, सभी एक भूमंडलीकरण का हिस्सा है। इससे क्या फ़ायदा होता है, हमारी जो संस्कृति है वो लोग देख पाते हैं, हम उनकी संस्कृति देख पाते हैं कि वो किस तरीके से रहते हैं, है ना। तो ये भी जो है एक हमारा सोशोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है अपने जो समाज है उसके बारे में समझने में, क्योंकि आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचोगे तो दिक्कत होगी, है ना। फिर आप कैसे समझ पाओगे कि भाई मेरे समाज में दिक्कतें क्या हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये लोग पीछे से गाड़ी वाड़ी चलाते रहते हैं। उसके अलावा प्रिंटिंग मीडिया के बारे में बता रहा है कि पहले हमारे जो है एक हिंदुस्तान करके एक न्यूज़पेपर हुआ करता था, उसकी जो है हमारी न्यूज़पेपर की जो कॉपीज़ होती है वो 64,000 जो है छपती थी पहले। अब बाद में उसकी जो संख्या है वो बढ़ गई होगी, अब तो और भी ज़्यादा होगी। तो ये एक आइडिया आपका जो है एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा है कि पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है। अब तो लोग जो है इंटरनेट से ऑनलाइन ही पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना अभी, ये सॉफ्ट कॉपी होती है जो हम डाउनलोड कर लेते हैं अपनी टैबलेट में या लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन में आप पढ़ने के लिए। तो ये न्यूज़पेपर को भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, छपता बहुत कम है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि भाई हम इन्वायरमेंट को बचा लें, इसलिए आप जो है इस तरीके से काम चलता है। टेलीविज़न, तो उसके बारे में बता रहा है, पहले भी हमने बात कर रखी है भाई। वैश्वीकरण में टेलीविज़न में आप वर्ल्ड से जुड़ पाते हो, वहाँ की जो मूवीज़ है वो आप देखने को मिलती है आपको, ठीक है। वहाँ पे जो बनी होती है मूवीज़ आप इजीली अपने टेलीविज़न में आराम से देख पाते हो, ठीक है।
वहाँ के गाने सुन पाते हो, अंग्रेजी जो गाने होते हैं या वेस्ट इंडीज़ के गाने होते हैं या किसी भी देश के, आप आसानी से सुन पाते हो। ठीक है, एक्सेप्ट कुछ कंट्रीज़ जो है वो नहीं अलाउ करती है अपने देश का, जो जैसे कि नॉर्थ वाली साउथ कोरिया है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि उनकी जो व्यवस्था है वो अंदर है, मतलब वो अपने जो भी अंदर की चल रहा है ना, जो उनके देश के अंदर चलता है, वो दिखाते नहीं है कि बाहर हमारे मतलब कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर शासन चल रहा है। जो भी काम होते हैं अंदर अंदर होते हैं। पर भारत एक खुली अर्थव्यवस्था है और समाज भी खुला हुआ है, आराम से कोई भी आ सकता है, हम हमसे व्यापार कर सकता है। हम मतलब हमारे देश में आके पढ़ते भी हैं, बहुत सारे लोग संस्कृति पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो ये भी एक जो है फ़ायदा होता है। ठीक है, टेलीविज़न हो गया, ये भी टेलीविज़न में हमें देखने को मिलता है, रेडियो का भी ऐसा ही है। और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको बस इसके बारे में याद रखनी है कि भाई टेलीविज़न पहले कितने थे, अब कितने हो गए हैं। ज़रूरत है क्या ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ने की। बाकी क्वेश्चन आंसर है कि 3 क्वेश्चन है मिला जुला के, इनको ही आपको बस तैयार करना है, यहीं से सवाल बन जाते हैं, और थोड़ा बहुत बस चेंज कर देते हैं सवाल को, वो अलग चीज़ है। पर आप इनको अगर कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको एग्ज़ाम में, आप आराम से कुछ ना कुछ लिख के आ सकते हो। ठीक है, आप कितने भी एवरेज स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा।